नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज। उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए विशिष्ट व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। यह समारोह उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVN के उज्ज्वल भवन में आयोजित हुआ, जहां भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे ISRHE के नाम से जाना जाता है, द्वारा किया गया। ISRHE देश भर में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक उत्थान, महिला एवं बाल कल्याण, शोध गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। संस्था का उद्देश्य उन लोगों को राष्ट्रीय मंच देना है जो जमीनी स्तर पर रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार ISRHE का एक प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान है, जिसके माध्यम से निरंतर और प्रभावशाली कार्य करने वाले व्यक्तित्वों और संस्थानों को पहचान दी जाती है। आज के समारोह में शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग, कला, साहित्य, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े कई समर्पित व्यक्तियों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुबोध उनियाल, माननीय वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीकी विकास के साथ साथ सामाजिक सहभागिता भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सविता कपूर, माननीय विधायक, उत्तराखंड सरकार, शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास आज राष्ट्र निर्माण की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक, UJVN, ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की और आयोजन की सराहना की। इस पूरे आयोजन का मार्गदर्शन डॉक्टर अतुल शर्मा, अध्यक्ष, ISRHE, ने किया। उनके साथ डॉक्टर रेशु गुप्ता, सचिव, ISRHE, और आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संभाला। समारोह का मंच संचालन सुश्री गौरी शर्मा और सुश्री गीत शर्मा द्वारा किया गया, जिनकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम को अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई, जबकि समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया, जिससे आयोजन को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गरिमा प्राप्त हुई। इस अवसर पर सम्मानित किए गए पुरस्कार विजेताओं में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक, शोधकर्ता, उद्यमी, कलाकार, साहित्यकार और अन्य पेशेवर शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार पुरस्कारार्थियों का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें सामाजिक प्रभाव, कार्य की निरंतरता और नैतिक मूल्यों को प्रमुख मानदंड बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा गया कि इस तरह के राष्ट्रीय मंच समाज में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारी और प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 एक ऐसा आयोजन साबित हुआ जिसने सम्मान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक चेतना के संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया। इन दोनों को निश्चित रूप से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये इस तरह मैंने आपसे जो कहा, इस तरह जो इन्होंने अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे की, देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ पे आए थे जिनको यहाँ पर अवार्ड किया गया। शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि हम इस प्रकार से समाज में सराहनीय कार्य करने वाले विभूतियों को इन्होंने चुना, जो कि अपना योगदान उनका रहता है समाज के प्रति, तो उनको अवार्ड के लिए यहाँ चुना गया है। तो सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस सम्मान समारोह को करके। भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, सभी अवार्डीज का भारत श्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार में बहुत बहुत स्वागत। आज देश के विभिन्न कोने से आए अवार्डीज को उनके विभिन्न क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में किए गए अच्छे सार्थक प्रयासों के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया।